उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, जैसे कि ब्रिटेन की अल्फ्रेड विलियम बेस्ट कंपनी के मालिक बिलियनियर अल्फी बेस्ट, ब्राजील के फेमस फाइटर नेसेमेंटो, रशिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी, अमेरिका के फेमस रैपर डर्क डेरेक, फेमस इंटरनेट सेलिब्रिटी एंड्रयू टेट, विवियन डिसेना, हिलेरियन हैगी, इंडियन यूट्यूबर परम सिंह। इतने ज्यादा नाम है कि बता पाना मुश्किल है। लेकिन एक सवाल आता है कि इस्लाम में ऐसा क्या है कि लोग इतनी तेजी से मुसलमान हो रहे हैं, दूसरे धर्मों को छोड़कर इस्लाम अपना रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो एक ऐसा टाइम भी चल रहा है जिसमें इस्लामोफोबिया भी अपने चरम पे है, लेकिन फिर भी लोग, और वो भी इंटेलेक्चुअल पीपल, बाकी धर्म के कंपैरिजन में इस्लाम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन मार्क को क्रॉस कर गई, जिसमें क्रिश्चियन 31.11%, मुस्लिम 24.9%, सेक्युलर, नॉन रिलीजियस, एग्नोस्टिक, एथिस्ट, इन सब की पॉपुलेशन 15.58%, हिंदू 15.16% और बाकी बचे 13.25% में सभी रिलीजन आते हैं। दुनिया बाकी रिलीजन के कंपैरिजन में मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। यही वजह है कि मुसलमान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के सर्वे के मुताबिक मुसलमानों के बीच फर्टिलिटी रेट भी कम हुआ है। दूसरा रीजन, दूसरे धर्म के लोग तेजी से इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको बताते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अमेरिका के टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन में 25% कन्वर्टेड मुस्लिम है और एक एस्टिमेट के हिसाब से करीब 20,000 से ज्यादा अमेरिकी हर साल इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इसी तरह ब्रिटेन में करीब 6,000 लोग इस्लाम धर्म में शामिल हो जाते हैं। जापान भी एक ऐसा देश है जहां लोग तेजी से इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। वसेदा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में जापान में मुसलमानों की आबादी डबल से भी ज्यादा हो गई, जिसमें करीब 50,000 से ज्यादा जापानी लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन 2 बिलियन मार्क को क्रॉस कर गई, जिसमें एक बड़ा नंबर कन्वर्टेड मुस्लिम का है। अब सवाल आता है कि आखिर लोग इस्लाम में कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं? ऐसा क्या है इस्लाम में? इक्वालिटी। बाकी धर्मों में देखा जाता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के आगे काफी नीचा दिखाया गया है। जैसे इंडिया में जातियों में बांट दिया गया, उसमें भी कैटेगरी बना दी गई और सबसे कमजोर कास्ट कैटेगरी को शूद्र बताया गया। ऊंची कास्ट के लोग उन्हें अछूत मानते, उनके हाथ का पानी तक नहीं पीते। इसी तरह दूसरे धर्मों में काले गोरे इंसान को लेकर डिस्क्रिमिनेट किया गया, काले लोगों को गुलाम बना लिया जाता, उनकी पिटाई भी होती और उनसे जानवरों की तरह काम भी लिया जाता। ऐसे में जब कोई नॉन मुस्लिम जिसे सोशल जस्टिस नहीं दिया गया था, उसने इस्लाम को पढ़ा और पाया कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने किसी बिलाल नाम के काले गुलाम को न सिर्फ आजादी दिलाई, बल्कि आजादी के साथ साथ बाकी मुसलमानों के आगे बिलाल को काबे की छत पर अजान कहने के लिए खड़ा कर दिया। इसके अलावा आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें इस्लामोफोबिक एडवर्टीजमेंट भी इस्लाम की मदद खूब कर रहा, क्योंकि जब लोग एंटी इस्लामिक क्लेम करते हैं तो इसका इंपैक्ट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से होता है। निगेटिव ये कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में इस्लाम को लेकर नफरत बढ़ती है, जबकि इसका पॉजिटिव साइड ये है कि लोग उस एंटी इस्लामिक क्लेम को क्रॉस चेक करने के चक्कर में इस्लाम को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें उन्हें अभी बताए गए पॉइंट्स मिलते हैं जो कि क्लेम से रियलिटी बिल्कुल अलग होती है, एंड इवेंचुअली दे एक्सेप्टेड इस्लाम।